नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए सेकेंड ईयर की जो फिटर थ्योरी की क्लास है उसको। दोस्तों, इसमें अपन आज जो शुरुआत करेंगे 171 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अपन ने 170 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। लगातार चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि लगातार ITI से संबंधित जितने भी क्लासें हैं आपके सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग, उन तमाम क्लासों को हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको दमखम लगाकर अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, साथ ही उसके आंसर को अच्छी तरीके से याद करना है। लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आज ही याद हो जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका जो कि 71 नंबर, वह है हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है। हाइड्रोलिक फंक्शन जो लिफ्टिंग वाला होता है, जिसमें ऑयल जो तरल पदार्थ होता है उसके द्वारा प्रेशर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक टैंक यह है, एक टैंक यह है और एक टैंक यह है। तो मान लीजिए इसमें अपन अगर कोई द्रव पदार्थ डालते हैं तो इस ट्यूब के द्वारा इस टैंक में आ जाता है, फिर इस टैंक के द्वारा फिर इसमें होता हुआ इसमें आ जाता है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ तक ये सीमित रह जाता है। फिर यहाँ से प्रेशर फील्ड होता रहता है और इस तरीके से यह पदार्थ भरा जाता है। तो ये जो होता है ना, ये द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन है। ठीक है, द्रव पदार्थ यानी कि द्रव प्रेशर जो है उसका ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। तेल जो होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो गतिज एनर्जी इसमें होती है, काइनेटिक एनर्जी इसको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेल को कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, तो इसको संयानता नियंत्रित करती है। ध्यान रखना, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन से 174 नंबर जो कि आपके सामने है, तरल पदार्थ यानी कि कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है, तेल हुआ, पानी हुआ, किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ जिसमें धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो जो तरल पदार्थ है उसमें धूल, तो कोई भी तरल पदार्थ होता है उसमें अगर कोई धूल के कण हो, चिप्स हो, ये सभी अगर उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए अपन फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, फिल्टर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस वाल्व का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सोलेनोइड वाल्व। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है वह रोलर वाल्व होता है। बी ऑप्शन भी यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तेल की अतिरिक्त जो मात्रा होती है उसको हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है, जो अतिरिक्त तेल होता है उसको हटाने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व और फिश या रेस्ट्रिक्टर हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर जो कि है फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, तो उसका जो नाम है वह है थ्रोटल वाल्व। ठीक है, उसको थ्रोटल वाल्व कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 180 नंबर, वह है कंप्रेसर से पीरियाडिक यानी कि पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है। तो पीरियोडिक जो रिसाव जो है तेल का वह क्या है, वह है हफ्ते में एक बार। ठीक है, वंस इन ए वीक। तो कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है, तो वह हफ्ते में एक बार करना चाहिए, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थों को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस फिल्टर का उपयोग किया जाता है वह है एब्सॉर्बेंट फिल्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस फिल्टर का उपयोग किया जाता है वह होता है चुंबकीय फिल्टर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक तेल होता है उसमें जो गर्मी होती है उसको ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो उसके लिए जो गुण होता है वह होता है अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता। ठीक है, अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता वाले पदार्थों का उपयोग कर यहाँ पर हीट को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोलिक तेल में संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह हाइड्रोलिक फिल्टर होता है। ध्यान रखना, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है रोड सील। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पाइप लाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुलों और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है। तो इस शब्द का जो नाम है वह है कैविटेशन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 187 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। तो प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वह है ऊष्मा में वृद्धि। ठीक है, ऊष्मा यानी कि इनक्रीज हीट, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है तो दबाव में तेल का प्रवाह, मतलब कि तेल में क्या होता है, दबाव आने लगता है, रुकावटें आने लगती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटेड वाल्व खराब हो जाता है। तो कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है। तो ऐसा कौन सा वाल्व है जो दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है। कब यह रोकता है, तो दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है। अगर दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाए तो दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से कौन रोकता है, ऐसा कौन सा वाल्व होता है। तो होता है रिफिल वाल्व। ठीक है, इसके द्वारा ऑयल बाहर निकलने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है। तो हाइड्रोलिक विफलता का जो कारण बनती है वह हाइड्रोलिक द्रव का दूषित करण, यानी कि उसमें दूषित हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों को दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो ऐसा कौन सा फिल्टर है जो दूषित होने से बचाता है। तो उस फिल्टर का नाम है सक्शन फिल्टर। ठीक है, सक्शन फिल्टर, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पर स्नेहन यानी कि जो ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं उसके लिए ये कौन सी विधि है। तो यह जो विधि है इसका नाम क्या है, ध्यानपूर्वक चित्र को याद रखना, यह रिंग ऑयलिंग है। ठीक है, रिंग ऑयलिंग यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, रिंग ऑयलिंग इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन से, स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। तो उसका जो नाम है वह सहनता है। ध्यान रखना, वैक्सोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सामान्य प्रयोजन वाली मशीन तेल का फ्लैश बिंदु क्या है। तो इसका जो फ्लैश बिंदु है
वह 160 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस क्लच का नाम क्या है? ये क्लच आपने बहुत जगह देखा होगा, इन दोनों को टच किया जाता है, जब यह घूमेगा तो फिर यह भी घूमने लग जाएगा। तो इस क्लच का क्या नाम है? तो यह डॉग क्लच है, इसको डॉग क्लच कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। आज के लिए जो अंतिम क्वेश्चन है वह है, इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? यहाँ पर फिर से डायग्राम आया है, इसको ध्यानपूर्वक देखना। इसमें स्नेहन प्रणाली का नाम पूछा है, तो यह कौन सी स्नेहन प्रणाली है? तो यह स्प्लैश लुब्रिकेटिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। आज के लिए अपन इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और फिर नए क्लास में 25 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ज़रूर जाना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।